दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश जाने की हिम्मत करोगे जो आज की डेट में जियोपॉलिटिकल टेंशन में सबसे पीक पर है? एक ऐसा देश जिस पे 1980s में लगा दिया गया था पूरी तरीके से एक ऐसे देश की आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जहाँ पे जाना तो आसान है लेकिन वहाँ अंदर रह के चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये वही देश है जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए दुनिया में सबसे फेमस है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ईरान की, क्योंकि दोस्तों ये जियोपॉलिटिकल टेंशन आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जब यहाँ पे ट्रैवल शुरू होगा तो शायद ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत इस वीडियो की और लेकर चलते हैं आज आपको ईरान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या ईरान जाना सेफ़ है? आज की करंट सिचुएशन में देखा जाए तो ईरान जाना अभी सेफ़ नहीं है, बट आने वाले थोड़े टाइम में ईरान जाना बिल्कुल सेफ़ होगा, जब थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, हमें एक बात और भी समझनी पड़ेगी कि कोई देश किसी टूरिस्ट के लिए तब तक सेफ़ होता है जब तक वो टूरिस्ट उस देश के धरोहर को प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट करे, वहाँ के कल्चर को रेस्पेक्ट करे। तो दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ आपको कुछ बेसिक रूल्स जो कि आप जब जाओगे ईरान तो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। ईरान के मेजर रूल्स हैं, उसमें 3 रूल सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है कपड़ों को लेके। अगर कोई लड़की वहाँ जा रही है तो उसको अपने सिर पे एक स्कार्फ लेके चलना पड़ता है और जो कपड़े पहनने होते हैं वो लूज़ होने चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई मेल वहाँ पे जा रहा है तो उसको हाफ पैंट पहनना अलाउड नहीं होता, तो उनको सिर्फ और सिर्फ फुल पैंट ही पहननी होती है। दूसरे रूल की हम बात करते हैं, आपको किसी भी ऐसे एरिया में फ़ोटोग्राफी नहीं करनी है जो कि मिलिट्री का एरिया हो या फिर कोई सरकारी दफ्तर हो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट रूल आता है वो ये कि जो इस्लाम का वहाँ पे जो नियम है उसके हिसाब से आप वहाँ पे किसी भी तरीके का अल्कोहल कंजम्पशन नहीं कर सकते हो और ना ही उस देश में अल्कोहल लेके जा सकते हो। तो ये 3 टॉप रूल हैं, आपको वहाँ पे अगर जाना है तो ये पक्का तरीके से आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है, जो ईरान है वो आज की डेट में सैंक्शन झेल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ता है। बट इन्हीं सब चीज़ों को सरल बनाने के लिए जो ईरान की गाइडलाइंस हैं, मैं आज आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं सबसे पहले टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी कनेक्टिविटी, यानी कि जब आप जाओगे ईरान तो वहाँ पे आपका किसी भी तरीके का कोई सोशल मीडिया नहीं चलेगा। तो जब आप इंडिया से जाओ तो सबसे पहले आप यहाँ पे VPN डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आप नॉर्ड VPN या एक्सप्रेस VPN इस तरीके की जो ट्रस्टेड VPN है वो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी टिप अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ तो वो होती है आपकी रिलेटेड अमाउंट, यानी कि पैसे। जब आप जा रहे हो ईरान तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे आपका किसी भी तरीके का कोई डेबिट कार्ड, कोई वीज़ा कार्ड नहीं चलने वाला और साथ ही साथ आपका कोई भी जो फॉरेक्स कार्ड है वो भी नहीं चलेगा। तो आप कोशिश करिए जब आप यहाँ से जाएं भारत से तो अपने साथ में USD या यूरो दोनों साथ कैरी करें, और जब आप लैंड करते हो ईरान में तो एयरपोर्ट पे जाके वो अमाउंट आप चेंज करा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में होता है, जब आप ईरान में लैंड करोगे तो वहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक महा कार्ड बनता है, यानी कि MAH कार्ड। इस कार्ड को आप बनवाइए, वहाँ पे आप अपना नॉर्मल एक जो अमाउंट होता है वो पे कर दीजिए, लोकल करेंसी को उस कार्ड के अंदर लोड कर देंगे और आप उस कार्ड को किसी भी जगह आसानी से विद इन ईरान यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि मैंने आप लोग को दिए हैं आपके ट्रैवल से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं वीज़ा की तो सभी भारतीयों के लिए ई-वीज़ा की फैसिलिटी अवेलेबल है। वीज़ा ऑन अराइवल की कोई फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हो और वीज़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है evisa.mfa.ir। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक कैच होता है, आप कोशिश करिए कि जो वीज़ा आप अप्लाई करो तो किसी थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू करो, और इंडिया में जो थर्ड पार्टी एजेंट है वो है अकबर ट्रैवल, क्योंकि आपको एक स्पेशल कोड की रिक्वायरमेंट होती है और वो कोड आपको जनरेट करवा के दे सकते हैं एक ट्रस्टेड जो आपके एजेंट होते हैं, बस वही। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक स्पेशल जो कोड है ये वहाँ के लोकल लोग जनरेट करते हैं एज अ इन्विटेशन के तौर पे। तो इसीलिए आप कोशिश करिए एक किसी ट्रस्टेड एजेंट के थ्रू ही आप वीज़ा अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं होटल बुकिंग्स की। जितनी भी होटल बुकिंग की साइट होती हैं, चाहे मेक माई ट्रिप हो, booking.com हो, ये ईरान के अंदर नहीं चलती हैं। वहाँ की एक लोकल जो वेबसाइट है firstquest.com, यही एक वेबसाइट है जो कि वहाँ चलती है। दूसरा, आप चाहो तो गूगल पे जाके वहाँ के एरिया सर्च करिए और उस एरिया में होटल्स कौन कौन से हैं आप वो सर्च कर सकते हो, और वहाँ जाने के बाद में आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से उनका व्हाट्सएप नंबर लेके आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हो।
साथ ही साथ आप अपनी पासपोर्ट की डिटेल उनको दे दीजिए, वो सामने से आपको बुकिंग वाउचर भेज देते हैं और जब आप वहाँ पहुँचते हो आप वहाँ जाके उनको कैश में पे कर सकते हो। तो ये सुविधा ऑलरेडी ईरान आपको देता है। तो अब हम बात करेंगे फ़्लाइट्स की। देखिए, इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं चलती है ईरान के लिए, यानी कि उसकी जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ के लिए कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं चलती है। तो जनरली जो सबसे फेमस रूट होता है वो होता है इंडिया से आप पहले जाइए दुबई, और दुबई से आप चेंज ओवर लेने के बाद आप जा सकते हो आराम से तेहरान। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपका टोटल खर्चा होता है इसके अंदर टू एंड फ्रो का, वो होता है मोटा मोटा 40 से 45 हज़ार रुपये। तो आप फ़्लाइट चाहो तो इस तरीके से बुक कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ एक आइडियल आइटनरी की, तो जो एक आइडियल आइटनरी होती है ईरान के लिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए 9 से 10 दिन की। तो आइए करते हैं शुरुआत और बताते हैं आपको इस 9 से 10 दिन की आइटनरी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए फॉलो। तो डे 1 पे आप पहुंच जाएंगे तेहरान। तेहरान पहुंच के आप करिए सबसे पहले अपने होटल या हॉस्टल के अंदर चेक इन, और हॉस्टल के अंदर चेक इन करने के बाद में आप करिए लोकल रोमिंग, और इस तरीके से आप अपना पहले डे 1 करिए ख़त्म। क्योंकि जब आप इंडिया से ट्रैवल करके जाओगे दुबई और दुबई से फिर आप फर्दर ट्रैवल करोगे तेहरान के लिए, तो ये सफ़र अपने आप में काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बेहतर रहेगा पहले दिन को थोड़ा सा रिलैक्स करके एंजॉय करें, और उसके बाद डे 2 से आप अपनी ट्रिप की प्रॉपर तरीके से कर सकते हो प्लानिंग। देखिए, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई इतने सारे हमें टूर करने हैं, इतनी सारी जगह हम लोग को घूमना है, तो हम लोग बुकिंग कहाँ से करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप firstquest.com से कर सकते हो बुक, या दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, वो है जो आपका होटल या हॉस्टल का रिसेप्शन होगा, वहाँ से आपको ये सारे के सारे टूर आसानी से मिल जाएंगे। जनरली जो भी टूर आपके रहने वाले होते हैं वो या तो वो आपके डे टूर होते हैं, या जो वहाँ के जो बेसिक ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं आप वहाँ जाके अपने तरीके से लोकल लोगों के साथ में घूम सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा ये प्लान करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 पे आप सुबह उठने के बाद में सबसे पहले पहुंचिए अपने रिसेप्शन पे, और वहां जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आपके रिसेप्शनिस्ट से कि वो आपके लिए एक लोकल टैक्सी बुक कर दे, या अगर आप उनसे बुक नहीं कराना चाहते हो तो वहाँ की जो लोकल ऐप है स्नैप ऐप, आप इसको बुक कर सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में चलती है ऊबर या अलग अलग देशों में चलती है बोल्ट, उसी तरीके से ईरान में चलती है स्नैप ऐप। आप वो ऐप को डाउनलोड करिए, आपकी लोकेशन डालिए, और आपको जहाँ जाना है आप आसानी से वहाँ जा सकते हो। दूसरा, आप चाहो तो वहाँ के जो लोकल टूर गाइड आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, जो कि आपके ऑफकोर्स होटल पर ही आपको मिल जाते हैं, वो भी आपके लिए सारा का सारा अरेंजमेंट करवा सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा अगर पैसा बचाना है तो आप कोशिश करिए स्नैप ऐप के थ्रू ही सब कुछ बुकिंग करें। तो डे 2 पे आप उठने के बाद सुबह सुबह बुक करिए अपनी टैक्सी और पहुँच जाइए आज़ादी स्क्वायर। इस दिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से घूमिए। आप चाहो तो कोई लोकल गाइड भी हायर कर सकते हो, जो इतिहास से जुड़ी चीज़ें थी वो सारी की सारी वो आपको आसानी से वहाँ पे बता देंगे। और दिन भर आराम से घूमने के बाद में नाइट में आप घूमिए वहाँ के जो बाज़ार हैं उसको। नाइट में बाज़ार घूमने के बाद में वापस आ जाइए आपके होटल और करिए आराम। तो चलिए अब हम बात करते हैं डे 3 की। डे 3 आपका होने वाला है एक डे टूर, जिस दिन आप जाएंगे काशन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पारंपरिक पुराने घर देखने को मिलते हैं, वो पुरानी सभ्यता आपको देखने को मिलती है। जब एक टाइम पे वहाँ पे पर्शिया का राज था तो किस तरीके के वहाँ पे घर हुआ करते थे, ये पूरे दिन का टूर होता है। और आप ये जो बुकिंग है आराम से कर सकते हो firstquest.com के थ्रू। यहाँ पे आप आराम से एक VIP बस बुक करिए, दिन भर का टूर होता है, इसको टूर को फिनिश करके वापस आ जाइए आपके स्टे पर। डे 4 पे आपको जाना है नक्श ए जहाँ स्क्वायर पर। ये दुनिया के सबसे बड़े चौराहों में से एक है। यहाँ जाके आप इसके चारों तरफ फैला हुआ ग्रैंड बाज़ार देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जगह हैं वो आपको ज़रूर जानी चाहिए, जिसमें से पहली है शाह मॉस्क, दूसरी है बिना मीनार वाली मस्जिद, और तीसरी है अल कापू पैलेस। ये तीनों आप जाके घूम सकते हो, और इनके जो टिकट्स हैं इनके एंट्रेंस पर ही आपको मिल जाते हैं। इसका टेंटेटिव खर्चा आता है करीब 2500 रुपये। इस तरीके से आप अपने डे 4 को कर सकते हो ख़त्म। डे 5 को आप थोड़ा सा रखिए रिलैक्स, और इस दिन आप जाइए शाम के टाइम पे बाहर। इस दिन आपको वहाँ की जो फेमस ब्रिज है जाना है वहाँ पर, यानी कि सियो से पॉल। ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पे शाम के टाइम पे लोग काफ़ी गाना बजाना करते हैं, वहाँ के जो लोकल कल्चर है उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आप चाहो तो वहाँ के लोकल कल्चर से कनेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक बहुत पुराना कैथीड्रल। ये एक ऐसा कैथीड्रल है जहाँ पे आपको अर्मेनिया से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वहाँ की जो पुरानी पेंटिंग्स हैं वो भी देखने को मिलती हैं। और इन सभी के जो टिकट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं चर्च के बाहर। लेकिन जो आपका ब्रिज है वो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप आराम से लोकल रोमिंग कर सकते हो। और शाम में आप जा सकते हो जामे मॉस्क। ये जो मॉस्क है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि ये ईरान की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। तो इस तरीके से आप अपना डे 5 कर सकते हो ख़त्म। अब हम बात करते हैं डे 6 की। डे 6 पे आपको जाना है यज़्द।
यज्ञ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके अनुभव करोगे एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का। यहाँ पर आप सबसे पहले जाइए टावर ऑफ साइलेंस। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्राचीन काल में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करी जाती थी। इसके बाद आप चाहो तो जा सकते हो ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पिछले 1500 सालों से लगातार पवित्र आग जल रही है। आप जाके इस चीज़ का भी एक अनुभव कर सकते हो। और शाम के टाइम पे आप जा सकते हो आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे शाम को आपको काफ़ी सारी लाइटनिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो आप इस तरीके से अपना डे 6 कर सकते हो फिनिश। अब हम बात करते हैं डे 7 की। डे 7 पे आपको सुबह सुबह बात कर लेनी है आपके रिसेप्शन पे, जिससे कि वो आपका एक डे टूर अरेंज करा दें, क्योंकि इस दिन आपको वापस जाना है यज्ञ। और वहाँ जाने के बाद में आपको करना है ओल्ड सिटी टूर। यहाँ जाने के बाद में आपको एहसास होगा एक अलग ही दुनिया का, क्योंकि आप जहाँ जाने वाले हो वो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी हाँ, इस दिन पूरे तरीके से आप करिए यहाँ की हिस्ट्री को एक्सप्लोर। और शाम में देखिए एक शानदार सा सनसेट जो कि होने वाला है डेजर्ट में। इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हो आपका डे 7। और इस दिन जो आपका टोटल डे टूर का खर्चा आएगा, यानी कि जो आप ग्रुप टूर करने वाले उसका खर्चा आएगा, वो अप्रॉक्सीमेट 2200 रुपये के आसपास आएगा। डे 8 पे आपको जाना है शिराज। जी हाँ, शिराज यानी कि द सिटी ऑफ कलर। ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको सब कुछ बहुत रंगीन देखने को मिलेगा, स्पेशली जो यहाँ की पिंक मॉस्क है वो। क्योंकि जब आप पिंक मॉस्क में अंदर जाते हो तो आपको पता चलता है कि जैसे जैसे सुबह सूरज सिर के ऊपर से आता है, वैसे वैसे जो अंदर का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जो शीशे होते हैं उसके अंदर वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देते हैं। इसका टिकट आपको एंट्रेंस पर ही मिल जाता है। और साथ ही साथ इसका टिकट बाय करने का जो तरीका है वो आप कर सकते हो माँ कार्ड के थ्रू, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। आप उस कार्ड के थ्रू इसको ले सकते हो। साथ ही साथ अब इसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा पर्शियन गार्डन, जिसको बोलते हैं इराम गार्डन। आप इसका भी इंजॉय कर सकते हो। और टोटल खर्चा जो आता है इस दिन का मिला के वो करीब 2000 से 2200 रुपये के आसपास आता है। तो इस तरीके से आप अपना डे 8 कर सकते हो प्लान। साथ ही साथ आप डे 8 के एंड में चाहो तो वहाँ का जो लोकल वकील बाज़ार है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और आपके पास में टाइम बच जाता है तो चलिए करते हैं डे 8 को ख़त्म और अब पहुंचते हैं डे 9 की तरफ। डे 9 पे आपको जाना है परसेपोलिस। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और ये आपका होने वाला है पूरा का पूरा डे टूर। आपको जाना है शिराज से अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे की दूरी पे। यहाँ जाने के बाद में आपको देखने को मिलेंगी ऐतिहासिक चीज़ें, क्योंकि जो यहाँ का एक पुराना जो साम्राज्य हुआ करता था उसके यहाँ पे काफ़ी सारे अवशेष देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े स्तंभ देखने को मिलेंगे और उनके ऊपर की गई बहुत शानदार सी कार्विंग भी देखने को मिलती है। ये टूर ख़त्म करने के बाद में आप जा सकते हो वहाँ के लोकल नक्श ए रुस्तम में, जो कि एक शाही मकबरे की जगह है। ये एक ऐसा बड़ा पहाड़ है जहाँ पर उसको काट कर बनाए गए हैं बहुत सारे मकबरे। आप इस तरीके से इस दिन को कर सकते हो ख़त्म और रात में आ जाइए अपने स्टे पर वापस। अब हम बात करते हैं डे 10 की, यानी कि आपके ट्रिप का लास्ट डे। इस दिन आप करने वाले हो वापसी ईरान से इंडिया के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईरान से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया की नहीं चलती है और ना ही इंडिया से ईरान के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है। तो आप सबसे पहले फ़्लाइट लेके पहुंचिए दुबई और दुबई से फ़्लाइट चेंज करके आप आ जाइए इंडिया वापस। तो इस तरीके से आप अपनी पूरे 10 दिन की ट्रिप कर सकते हो प्लान। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनल अपने बजट ब्रेकडाउन की और बताते हैं कि टोटल कितना खर्चा हुआ हमारी ट्रिप में। सबसे पहला खर्चा जो इस ट्रिप में हमारा आता है वो होता है वीज़ा का, जो कि आता है 7000 रुपये। दूसरा खर्चा इसके अंदर आता है हमारा टिकट्स का, जो कि आने जाने की फ़्लाइट्स होती हैं हमारी अप्रॉक्सीमेट 45,000 रुपये की। उसके बाद में हमने जितने भी डे टूर करे हैं, साथ ही साथ जो हमने टैक्सी बुक करी हैं, तो उसका ऑन एन एवरेज जो खर्चा आता है वो हमारा आता है 2000 से 2200 रुपये। तो मैं अपर साइड पे लेके चलता हूँ 2200 रुपये, यानी कि टोटल हमने करीब करीब 9 दिन के आसपास टूर किए हैं, तो हमारा 19,800 रुपये के आसपास ये एक खर्चा आता है। इसके अलावा एक हमारा खर्चा आता है खाने पीने का, तो मैं 1000 रुपये आसपास का खाना लेके चल रहा हूँ, क्योंकि खाना ईरान में काफ़ी सस्ता है। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल कर दूं तो मेरा जो टोटल राउंड ऑफ खर्चा निकल के आता है वो करीब करीब 95,000 रुपये निकल के आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो पूरी की पूरी ट्रिप प्लान। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से एक प्रॉपर प्लान करी है ट्रिप इंडिया से ईरान के लिए, और किस तरीके से आज की इस खतरनाक माहौल के अंदर भी हम ढूंढ रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से हम हमारे ट्रैवलर भाई और बहनों को पहुंचा सकें ईरान घूमने के लिए, जिससे कि वो वहाँ की जो एक ख़ास मेहमान नवाजी है उसका आनंद ले सकें, और साथ ही साथ एक ऐसे राष्ट्र को एक्सप्लोर कर सकें जो कि अभी तक बहुत कम तरीके से एक्सप्लोर्ड है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जल्दी ही हम आपको और भी इसी टाइप की नई वीडियोस लेके आते रहेंगे।
तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनके अंदर ये प्लान है कि वो जाना चाहते हैं ईरान। थैंक यू।